प्रश्न 8। तीन बराबर संख्याओं का योगफल 37.8015 है, तो प्रत्येक संख्या क्या है? तो लिखेंगे यहाँ पे प्रत्येक संख्या बराबर 37.8015 भागा 3। कह रहा है तीन बराबर संख्याओं का योगफल, यानी तीन बराबर संख्या है जिसका कि योगफल है 37.8015। तो प्रत्येक संख्या क्या होगा? तो क्या करेंगे, 37.8015 को 3 से भाग दे देंगे, क्योंकि तीन बराबर संख्याओं का योगफल दिया हुआ है। तो 3 से जब इसको भाग देंगे तो निकल जाएगा प्रत्येक संख्या कितना कितना है। ठीक है, तो 37.8015 को 3 से भाग दे देते हैं। तो रफ पेज में देखिए 3 से रफ पेज में इसको भाग देंगे। एक बार में लगेगा, 3 में से 3 गया 0, अब 7 उतारेंगे तो 3 दूना 6, 7 में से 6 गया 1, अब 8 उतारेंगे, लेकिन 8 के पहले दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे। तो 3 छक 18, 18 में से 18 गया 0 आ गया, फिर ऊपर से 0 उतारेंगे, नहीं लगेगा तो एक 0 देंगे, फिर 1 उतारेंगे, 1 भी नहीं लगेगा तो फिर एक 0 देंगे, फिर 5 उतारेंगे तो 3 बचे 15, यानी कितना आ गया 12.6005 इसका उत्तर। तो प्रत्येक संख्या बराबर आ गया 12.6005। 37.8015 को 3 से भाग देने पे आ जाएगा 12.6005। प्रश्न 9। दो संख्याओं का गुणनफल 1579.3128 है और यदि इनमें एक संख्या 112.8 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है 112.8 गुना दूसरी संख्या बराबर 1579.3128। तो कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल है 1579.3128। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या दिया हुआ है 112.8 और दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो 112.8 गुना दूसरी संख्या बराबर इतना लिख देंगे, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, उसमें एक संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या निकालना है। तो एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, इस तरह लिखेंगे। तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर 1579.3128 बटा 112.8। तो 1579.3128 को 112.8 से भाग दे देंगे। तो निकल जाएगा दूसरी संख्या। तो दशमलव हटाने पे हो जाएगा देखिए दशमलव हटाने पे इस तरह लिख देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 4 अंक है। देखिए
अंश में दशमलव के बाद 4 अंक है, तो दशमलव हटाएंगे तो हर में कितना से गुना करना पड़ेगा, 1 पे 4 शून्य से, क्योंकि दशमलव के बाद 4 अंक है तो 1 पे 4 शून्य से गुना करेंगे इसको, यानी 10,000 से। और यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है हर में, तो अंश में 1 पे 1 शून्य से गुना कर देंगे, तो दशमलव हटाने के बाद इस तरह हो गया। अब देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, ठीक है, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, तो यहाँ पे हो गया 15,793.128 भागा 1,128। तो 1 पे 3 शून्य है, देखिए 1 पे 3 शून्य है, ठीक है, तो यानी 1,000 है, तो 1,000 से जब इसको भाग देंगे तो दशमलव के बाद 3 अंक आ जाएगा, यानी 0.128 लिख देंगे, यानी 128 के पहले दशमलव दे देंगे, क्योंकि 1 पे 3 शून्य से इसको भाग दे रहे हैं। अब बटा में आ जाएगा 1,128, ठीक है, तो दशमलव हट गया है, जिससे भाग देना है उसका दशमलव हट गया है। देखिए यहाँ पे दशमलव था तो इसको हटाने के लिए इतना किए हैं, तो 112.8 था, तो यहाँ पे हो गया 1,128, यानी दशमलव देखिए 3 के पहले था, कहाँ पे था दशमलव, यहाँ पे, तो 3 के बाद हो गया है दशमलव, ठीक है। तो दशमलव हटा दिए हैं, हर जिससे भाग देना है उसमें से अब आसानी से भाग दे सकते हैं। 15,793.128 को 1,128 से अब भाग दे देंगे, तो रफ पेज में 1,128 से 15,793.128 को भाग देंगे, तो देखिए 1,128 से 1,579 एक बार में लगेगा, 9 में से 8 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 1 गया 4, 451 आ गया। अब ऊपर से 3 उतार देंगे, तो 1,128 से 4,513 4 बार में लग जाएगा, ठीक है। 1,128 गुना 4 होता है 4,512, ठीक है, तो 4 बार में लगेगा। 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 4 गया 0, तो 1 आ गया। अब ऊपर से इसको देखिए 1 को उतारेंगे, लेकिन 1 के पहले क्या है, दशमलव है, तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे, अब देखिए 1 ऊपर से उतारे हैं, नहीं लगा तो उसके बदले 1 शून्य देंगे, फिर ऊपर से 2 उतारेंगे, 2 उतारने के बाद भी नहीं लगेगा क्योंकि 112 है, यहाँ पे है 1,128, तो 2 उतारने के बाद नहीं लगा है तो उसके बदले भी 1 शून्य देंगे। अब उतार देंगे 8, तो 1,128 कितना बार में लग जाएगा, एक बार में, घटाने पे शून्य आ जाएगा, तो कितना आ गया 14.001 इसका उत्तर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15,793.128 बटा 1,128 बराबर कितना आ गया 14.001, तो इसका उत्तर आ गया 14.001। प्रश्न 10, यदि 15 मीटर कपड़ा का मूल्य 836.25 रुपया है तो 1 मीटर कपड़ा का मूल्य ज्ञात कीजिए।
तो 15 मीटर कपड़ा का मूल्य दिया हुआ है, देखिए 15 मीटर कपड़ा का मूल्य बराबर कितना है 836.25 रुपया। ठीक है, 15 मीटर कपड़ा का मूल्य दिया हुआ है 836.25 रुपया। तो 1 मीटर कपड़ा का मूल्य पूछ रहा है, तो लिखेंगे अतः 1 मीटर कपड़ा का मूल्य बराबर हो जाएगा 836.25 बटा 15 रुपया। तो 836.25 को 15 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा 1 मीटर कपड़ा का मूल्य। तो 836.25 को 15 से भाग देंगे तो रफ पेज में 15 से 836.25 को भाग दे देते हैं। तो 15 छक 90, 15 पचे 75, 5 बार में लगेगा। 13 में से 5 गया 8। अब 6 उतारेंगे तो 15 छक 90, 15 पचे 75, तो फिर 5 बार में लगेगा, आ गया 11। अब ऊपर से 2 उतारेंगे, लेकिन 2 के पहले दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे। अब हो गया 112। तो 15 सते 105 यानी 7 बार में लगेगा, यहाँ पे आ गया 7। अब ऊपर से 5 उतारेंगे तो 15 पचे 75, कितना आ गया 55.75। तो 836.25 को 15 से भाग देने पे आ गया 55.75 रुपया। तो 15 मीटर कपड़ा का मूल्य दिया हुआ है 836.25 रुपया, तो 1 मीटर कपड़ा का मूल्य हो जाएगा 55.75 रुपया।